साथियों, 4 लाइनें आप लोगों के लिए जो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष से लिया हूँ और शायद आप लोग जो है सुनकर कुछ बदलाव ला सकते हैं। और हमारी वीडियो किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जाती है, लोगों को बदलने का प्रयास है, उन्हें प्रेरणा देने का प्रयास है। तो आइए जानते हैं बाबा साहब क्या थे। बाबा साहब दुनिया के इकलौते ऐसे योद्धा थे जिन्होंने खून का एक कतरा भी नहीं बहाया और 50,000 सालों का इतिहास 40 साल में ही बदल डाला। ऐसे महान योद्धाओं पे हमें गर्व होता है कि हमारे देश में जन्मे और हमें प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन देकर चले गए। इसलिए बाबा साहब के बारे में और उन्हें पढ़ने के लिए हम दिन रात अपनी मेहनत किया करते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे तो अपने समाज को 4 बातें शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि बाबा साहब शिक्षा ही प्राप्त कर पाए थे, इसीलिए उनका मुकाबला करने के लिए लोग डरते थे। इसी में चर्चा एक बुक है, मिस्टर जॉन मेंथर ने कहा था अपनी साइड इन एशिया में 1938 में कि लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर का निजी पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालयों में संसार से सबसे बड़ा है। अब जानिए साथियों कि इतना बड़ा संग्रहालय 1938 में ये बात कही गई थी। व्यक्तिगत कोई का पुस्तकालय नहीं था। लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपना राजगृह बनवाने के लिए 1938 में अपने पुस्तकालय में लगभग 8,000 किताबें इकट्ठा कर दी थी। यह जनसंख्या लगातार बढ़ती गई। 1956 में बाबा साहब के परिनिर्वाण के समय उनके निजी संग्रह में 50,000 पुस्तकें मौजूद थीं। अब जानिए साथियों कि 50,000 पुस्तकें थोड़ी ना होती हैं। अंग्रेज इन्हें चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे और उन्होंने कहा भी था कि डॉक्टर अंबेडकर का ज्ञान मुकाबला करें तो वह अंबेडकर के से जीत नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे देश में शिक्षा ही को बढ़ावा देना चाहिए, वरना डॉक्टर अंबेडकर आज इतने लोगों के बीच में खड़े नज़र आपको नहीं आते। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।